तो चलिए, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी, मास, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, डेंसिटी, टेम्परेचर। ये क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन डिटेल में देखने वाले हैं, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, पूरे पॉइंट, पूरे टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो सके, इसलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है मास एंड वेट। अभी देखो, मास और वेट दोनों हमको ऐसा लगता है सेम है। हाँ, मास भी वजन होता है, वेट भी वजन होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। मास अलग है, वेट अलग है। सो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मास क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। अब मास क्या होता है? ये एक सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मास। ओके, एक्चुअल मास विदाउट ग्रेविटी डज नॉट चेंज। अभी जो मास है ना, सो वह एक्चुअल मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 ग्राम्स ऑफ नमक लूँ, 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट मैं मतलब लूँ एक बीकर में, 5 ग्राम सॉल्ट मैंने लिया, नमक लिया। ओके, सो वो नमक जो है वो 5 ग्राम है ना। अगर मैं उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ तो वो 5 ग्राम ही रहने वाला है। अगर मैं उसको नासिक से पूना लेके चले जाऊँ, पूना से बम्बई लेके चले जाऊँ, सो उसका जो मास है वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उसका एक्चुअल मास है। एक्चुअल मास है 5 ग्राम। ओके, सो वो चेंज नहीं होने वाला है। आप कहीं पर भी वो 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को लेके चले जाओ, वो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होता है, मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। उसका एसआई यूनिट केजी हम लिखते हैं। सो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 केजी कितने ग्राम के इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ओके, सो जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ये मास हो गया क्योंकि इसमें ग्रेविटी नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम वेट की बात करें तो आपको पता है जो अर्थ में है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। बस पता है ना, ग्रेविटेशन। सो क्या होता है, जो अर्थ है ना, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। सो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ना, सो उसका कोई भी सब्सटेंस का या कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटी यूज हो रही है, ग्रेविटी हो रही है उसके अंदर। ओके, सो फोर्स विथ विच ग्रेविटी पुल्स दैट सब्सटेंस, वेट। अब मास, वेट, मास विद ग्रेविटी। अभी मास लेकिन ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पर लग रहा है, तो मतलब जो वेट है वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। सो इसको हम बोलते हैं वेट। चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट मीन्स वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मेरा मान लो मेरा जो वेट है, मास है, वो 65 है। हाँ, 65 है, 65 है। सो यहाँ पर अर्थ पे हूँ मैं, सो अर्थ पे मेरा 65 है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन है, तो मेरा वेट कितना है? 65 है। अभी मैं अगर मून पर चले जाऊँ तो मून का आपको पता है ग्रेविटेशन कम होता है। वहाँ पर जो है, हम अगर जाएंगे तो हम ज़मीन पर नहीं टिक पाएंगे, हम ऐसी मतलब मून पर नहीं टिक पाएंगे, हम ऐसा फुदक कर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन कम है। सो वहाँ पर अगर ग्रेविटेशन कम है तो हो सकता मेरा जो वेट यहाँ पर 65 था अर्थ पे, वो मून पर जाकर के कम हो जाए, हो सकता है ना। सो ये होता है वेट। सो वेट क्या होता है? चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, सो हमने अभी क्या देखा? मास एंड वेट। मास मैंने आपको बताई, मास क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस विदाउट ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी नहीं होती है। मास एक्चुअल मास होता है। सो उसका एसआई यूनिट हम उसको किस में कैलकुलेट करते हैं? किलोग्राम में। और उसका एसआई यूनिट क्या लिखते हैं हम? केजी। उसी तरीके से वेट जो होता है, वेट के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। सो वेट का मतलब ही होता है, मतलब वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है। ओके, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया। आई होप आपको मास एंड वेट क्लियर होगा। ओके, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको मास और वेट। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी लेंथ। अभी लेंथ क्या होता है? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अभी जो लेंथ है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, मैं बोर्ड के इधर साइड खड़ी हूँ। ओके, अब मैं चल के बोर्ड की
दूसरी साइड पर जा रही हूँ। तो ये जो मैंने डिस्टेंस कवर किया ना, क्या वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो मैंने डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं लेंथ। ओके, समझ में आ रहा है? सो गिव वैल्यू फॉर डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लेंथ में मेजर करते हैं। सो यहाँ पर हम केमिस्ट्री देख रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम एटॉमिक रेडियस, वेवलेंथ, बॉन्ड लेंथ एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे लेंथ को मेजर करने वाले हैं। इसका ऐसा यूनिट हम क्या होता है, मीटर। लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है, जिसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। उसको हम सिंबल क्या है, स्मॉल m। अभी स्मॉलर यूनिट, अब मीटर से भी स्मॉलर यूनिट अब लेके जाए ना, सो मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी अगर छोटा लेके जाए हम मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर से भी छोटा माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पैरामीटर। ओके, सो ये मीटर से भी आगे के ऐसा यूनिट है, मतलब छोटे स्मॉलर ऐसा यूनिट है। ओके, समझ में आया लेंथ? तो देखिए मास और वेट मैंने आपको बताई। ज़्यादातर तो देखिए केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री